today we are going to discuss about basically द अपेंडिकुलर स्केलेटल। ओके, जो अपेंडिकुलर होता है, ठीक है, उसके पे पूरा फोकस करेंगे आज हम लोग। सो इट इज़ फॉर्म ऑफ बोन्स अपेंडेज टू एक्सियल स्केलेटल। जो एक्सियल स्केलेटल का जो अपेंडेज पोर्शंस है, यानी कि जो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी का जो अपेंडेज पोर्शंस होते हैं वहाँ के बोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, जो साइड कटिंग्स होते हैं। जैसे इसमें आता है पेक्टोरल गर्डर, पेल्विक गर्डर एंड बेसिकली इनके साथ कुछ जो होते हैं हमारे बेसिकली लिम्स, फॉर लिम्स और हिंड लिम्स जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं। तो एक तो हम लोग को इसमें डिस्कस करना है गर्डर्स को, और एक जो बेसिकली डिस्कस करना है इसमें लिम्स को। ओके, तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेक्टोरल गर्डर। ओके, पेक्टोरल गर्डर जो होता है, अगर पेक्टोरल गर्डर को आप देखोगे तो पहले तो इसका मेन फिनोमिनस देख लेते हैं। इट इज़ फाउंड इन द शोल्डर रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है, प्लीज़ हाईलाइट कीजिए। ओके, या फिर स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करना इसका। ये कहाँ पे फाउंड होता है गाइस? इट इज़ बेसिकली फाउंड इन शोल्डर, जो शोल्डर रीजन है वहाँ पे रहता है। वेयर फॉरलिम्स ज्वाइंट विथ इट एट द गिलिनेड कैविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ये जो आपका पेक्टोरल गर्डर होता है, एक तो शोल्डर रीजन पे होता है, और आपका जो हैंड होता है यानी कि आपका क्या फॉर लिम, जो फॉर लिम होता है वो किसकी हेल्प से ज्वाइंट होता है? इसके साथ ज्वाइंट होता है, जिसको बोलते हैं जिलेनोइड कैविटी बोलते हैं गाइस। ठीक है, जिलेनोइड कैविटी, ये कैविटी नेम आपको याद रखना है जिलेनोइड कैविटी का। जिलेनोइड कैविटी के बाद है, इट इज़ जनरली अ डुप्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज अ इंटरमीडिएटरी स्ट्रक्चर थ्रू विच द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफॉर्म टू द फॉर लिम्स। देखो, ये जो आपका है ये क्या है, डुप्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पेक्टोरल गर्डर प्रेजेंट होता है। ओके, लेफ्ट आर्म साइड एंड राइट आर्म साइड। एंड बेसिकली ये जो होता है एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म्स करता है जब आप कोई क्या करते हो, बॉडी ऑफ वेट जो ट्रांसफॉर्म करते हो, कोई भी ऐसा ट्रांसफॉर्म कंडीशंस होता है वेट से रिलेटेड, तो ये जो होते हैं गर्डर्स में फॉर लिम्स के हेल्प करने के लिए, बॉडी के साथ कनेक्टिंग के लिए हेल्प करता है। सो पेक्टोरल गर्डर इज फॉर्म ऑफ टू बॉन्स। पेक्टोरल गर्डर जो है वो दो बॉन्ड से मिलकर बनता है। टू बॉन्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज स्कैपुला, जो टू होंगे, टोटल नंबर क्या होंगे उसके? टू, एक लेफ्ट एंड राइट में। एंड बेसिकली क्लैविकल्स। ओके, क्लैविकल, ये टू बॉन्स होते हैं इसमें टोटल, किसके अंदर? पेक्टोरल गर्डर के अंदर। तो जितना रेड इंक से आपको पॉइंट दिख रहा है, हाईलाइटेड दिख रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भूलना नहीं है, उसको आपको नोट्स में ऐड करना ही है। नेक्स्ट, अब इसमें जो फर्स्ट बॉन्ड है डेट इज़ आपका क्या है? स्कैपुला। स्कैपुला पे फोकस करते हैं। ठीक है, उससे पहले ये बॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है उसका मैं एक लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। देखो, सो बेसिकली जो आपका क्या है, पेक्टोरल स्केलेटन है, ये देखो आपका जो अपेंडिकुलर स्केलेटन यहाँ पे शो हुआ है। ये जो रेड कलर, डार्क कलर में आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शंस, ये पूरे के पूरे क्या है, ये पूरे डार्क कलर के जो हैं, डार्क मैरून कलर, ये पूरा अपेंडिकुलर क्या है, स्केलेटल है। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, आपका एक्सियल स्केलेटन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑल टोटल क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं गर्डर का। तो देखो, एक्चुअल में जो गर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये वाला पोर्शंस है। ठीक है, आपका जो बेसिकली गर्डर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो है आपका ये वाला पोर्शंस। अब इसके अंडर भी आपको बहुत सारी कंडीशंस फॉलो होगी। जैसे देखो, एक ये कंडीशन देखो, ठीक है, तो यहाँ से टू बॉन्ड्स का आपको बेसिकली फॉर्म अप मिलेगा। देखो, ये आपको दिख रहा है, ये जो है आपके डायरेक्टली क्या है, ये एक गर्डर है जो किसके साथ कनेक्टेड है, आपके फॉर लिम के साथ कनेक्टेड है। तो ये गर्डर हो गया। नेक्स्ट, ये जो बॉन्ड दिख रहा है इसको कॉलर बॉन्ड बोलते हैं। ये कॉलर बॉन्ड है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड रहता है, कॉलर बॉन्ड की कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये ऐसे, ये जो है बैक साइड आपके शोल्डर से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ये वाला गर्डर। ठीक है, तो ये गर्डर पॉइंट्स के नेम से आपको इसमें बेसिकली इसको याद रखना है। ठीक है, ये देखो, ये गर्डर का पूरा क्या है, बेसिकली मेन क्लासिफिकेशन है। इसमें देखो, ये आपका क्लैविकल है, क्लैविकल दिख रहा है, यानी कॉलर बॉन्ड्स है। ठीक है, ये स्कैपुला,
आपका जो स्कैपुला है किसके अंडर स्कैपुला आ रहा है, ये जो आपका गल्डर है ना उसके अंदर देख लो, इसमें जो बेसिकली गल्डर है उसके अंदर स्कैपुला फर्स्ट बोन होता है, जो डायरेक्टली आपके बैक साइड जब आप बेसिकली मूवमेंट करते हो तो एक बेसिकली शेप में क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ये स्कैपुला पोर्शंस और ये आपका क्लैविकल्स, ठीक है, इसके 2 बोन्स में आपका मिलेगा ये सोल्जर बोन्स के अंदर। ओके गाइस, सो बेसिकली आपका जो पैक्टोरल गर्डर हम लोगों ने देखा बैक साइड सोल्जर्स पे, उसमें क्या है आपका फर्स्ट जो है वो क्या है, स्कैपुला है। स्कैपुला कहाँ पे रहता है, देखो इट इज़ नोन एज द सोल्जर बॉन, ये जो है सोल्जर बॉन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये क्या है आपका सोल्जर बॉन कहलाता है। एंड बेसिकली इट इज़ फ्लैट एंड ट्रायंगुलर, ये जो है फ्लैट कंडीशन में, यानी कि ये ऐसा रहता है फ्लैट एंड ट्रायंगुलर, ठीक है, फ्लैट एंड ट्रायंगुलर कंडीशन में प्रेजेंट होता है। इसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ लोकेटेड ऑन पोस्टीरियर साइड, बैक साइड रहता है, देखो पोस्ट साइड है, पोस्टीरियर साइड अबाउट 2 to 7 रिब्स, यानी कि जो रिब्स केज है उसमें कौन से पोर्शन से कनेक्टेड होता है, ये 2 से 7 कैज के साथ एक ज्वाइंट होता है। एंड अ ग्रूव इज़ फाउंड ऑन इट्स इंटीरियर और कोस्टल सरफेस, इट इज़ नॉन एज सब स्कैपुलर फोसा। यहाँ पे ग्रूव्स मिलती है जहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्या है, जो ग्रेविटीज़ है यानी कि हिंड जो लिम्ब है, ठीक है, सॉरी फॉल लिम्ब जो है वो यहाँ से ज्वाइंट होती है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये स्टार्टिंग के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। ओके, अच्छा कैविटी भूलना नहीं, अ कैविटी कॉल्ड गैलेनियन कैविटी, इट इज़ फाउंड बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन मतलब कि जब आप हैंड्स को क्या कर रहे हो, अप डाउन कर रहे हो या मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है वहाँ पे गैलेनियन बॉडी जो होती है, जो कैविटी है उसका मेन रोल होता है। ह्यूमेरस फिट्स इनटू दिस कैविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो ह्यूमेरस होता है, ठीक है, ह्यूमरस बोलते हैं इसको, ह्यूमरस जो होता है वो बेसिकली गैलेनियन कैविटी से ज्वाइंट होता है। तो आप समझ सकते हो कि कौन सी बॉन की बात करें। जो स्टार्टिंग का आर्म्स का जो फर्स्ट लॉन्ग आर्म्स है ना आपके फॉलिम्स का, वो होता है ह्यूमेरस। वो बॉन्स क्या होती है, ये गैलेनियन जो गैलेनोइड कैविटी है उसके साथ ज्वाइंट रहती है। एंड अनदर प्रोसेस आर कॉल्ड कैरोटिनॉइड प्रोसेस, इट इज़ फाउंड इन स्कैपुला नियर एक्रोमियन प्रोसेस, इट इज़ कनेक्टेड विथ सम मसल्स कॉल्ड थोरैक्स। ओके, ये थोरैक्स जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर में इसको देखेंगे, बट 2 प्रोसेस होते हैं इसमें, एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ठीक है, और एक जो प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली आपका एक्रोमियन प्रोसेस के टाइमिंग में स्कैपुला के साथ ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है। एक होता है आपका कोराकोइड जो प्रोसेस है वो कंडीशंस, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है बॉन्स का नेम स्कैपुला, ठीक है, पोजीशन नंबर क्या बोलते हैं, सोल्जर बॉन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है आपका, देखो क्लैविकल, जिसको कॉलर बॉन भी बोलते हैं, जो हम लोग बताए थे, मैं अभी बताया आपको कॉलर बॉन। तो क्लैविकल क्या है, इट इज़ अ कॉल्ड कॉलर बॉन, इट इज़ इलोंगेटेड, क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। अगर आप देखोगे तो आपके गले के जस्ट नीचे में, ठीक है, 2 बॉन्स जो होते हैं वो निकला हुआ दिखता है जस्ट चेस्ट से ऊपर, तो ये जो होता है ये कॉलर बॉन कहलाता है, जो इलोंगेटेड बॉन होता है, ठीक है। क्योर ट्विस्ट एंड प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली बिलो द वर्टिकल साइड ऑफ नेक के वेंट्रल फॉर्म में हॉरिजॉन्टली क्या होते हैं, ये प्लेस्ड होते हैं, और ट्वाइस होता है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट में प्लेस्ड होता है। वन साइड ऑफ द सेप्ट ऑफ क्लैविकल इज कनेक्टेड विथ मैनुब्रियन ऑफ स्ट्रेनम, ठीक है, मैनुब्रियन ऑफ स्ट्रेनम यानी कि आपके चेस्ट का सेंटर वाला पोर्शन, थ्रू स्टेनो क्लैविकुलर जॉइंट्स। अब ये जॉइंट में देख लो, एक जॉइंट के थ्रू क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है। ओके, जॉइंट के थ्रू क्या है गाइस, ये कनेक्टेड है। सो अनोदर एंड एक्रोमियन एंड, इट इज़ कनेक्टेड विथ द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला थ्रू एक्रोमिनो क्लैविकुलर जॉइंट्स। अब देखो 2 जॉइंट्स है, 2 जॉइंट्स को अच्छे से पढ़ते हैं। एक्रोमियन जो होता है ये होता है एक्रोमियन प्रोसेस के लिए, ठीक है। एक्रोमियन यानी कि जो आपका बैक जब आप मूवमेंट करते हो तो एक्रोमियन प्रोसेस कवर होता है यहाँ पे, तो इसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। देखो ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस, और ये है आपका एक्रोमियन प्रोसेस। ये दोनों जो होते हैं, जब आप देख लोगे इस पोर्शंस को देख रहे हो तो इस पोर्शंस पे ये ज्वाइंट होता है। ये उसका क्या है, ये उसका बैक व्यू है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शंस दिख रहा है ये उसका फ्रंटल व्यू है।
ये जो पोर्शंस है ये वाला देखो, ये पोर्शंस इसको जिलेनोइड क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं, जहाँ से आपका बेसिकली कौन सा बॉन्ड कनेक्टेड होता है, ह्यूमेरस। ह्यूमेरस जो बॉन्ड है वो इस कैविटी के साथ ज्वाइंट रहता है, ओके, जो यहाँ पे ज्वाइंट कंडीशन में दिख रहा है। तो ये टोटल आपको समझना है कि एक्रोमियन और आपका कोराकोइड जो प्रोसेस है वो कहाँ पे कैसे कनेक्टेड होता है। ये जो है एक्चुअल में देख रहे हो ये भी क्या है, फ्लैटेड और ट्रायंगुलर ही सेफ है, ठीक है, ज्वाइंट कंडीशन में देखना है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना है हमको, बट जो मेन पॉइंट है वो तो याद रखना ही है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ क्या है, हमारे जॉइंट्स हैं, वो सारे जॉइंट्स यहाँ पे, एक जॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड होता है, कुछ जॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड होता है, तो वो जॉइंट्स के नेम भी हमको क्या करना है, पता करना है, ओके। रियल बॉन्ड में देख रहे हो तो ये देखो कोराकोइड जो प्रोसेस है वो आप समझ लो कि ये लेफ्ट एंड राइट साइड है, तो कौन सा प्रोसेस को बोल रहा है। ये जो क्लैविकल है, क्लैविकल आपको दिख रहा है, ये क्या है, कॉलर बॉन्ड होता है। स्कैपुला, यही स्कैपुला की बात किए थे कि इसके ऊपर जो होते हैं दो क्या होते हैं, प्रोसेस होता है, एक कोराकोइड प्रोसेस है और एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है। तो एक्रोमियन प्रोसेस आपको पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, देखो एक्रोमाइनोक्लेरल जो जॉइंट है वो यहाँ पे शो हुआ है, जो क्लैविकल के साथ जॉइंट होता है। एंड नेक्स्ट जो जॉइंट है जिसको क्या बोलते हैं, देखो ग्लेनिकुलर जो जॉइंट है उसके साथ ये जो पोर्शंस है उसमें आपका ह्यूमेरस जो आर्म्स है, ह्यूमेरस वो जॉइंट होता है आपके बेसिकली किसके साथ, यहाँ पे जो बेसिकली हमको मिलता है ग्लेनोइड कैविटीज़, ग्लेनोइड कैविटी के साथ ये जॉइंट होता है। तो ये पोर्शंस है, इसको आउटर व्यू याद रखना है आपको। देखो ये जो आपका पेल्विक गर्डर है, पेल्विक गर्डर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। ये जो है क्या कर रहा है, ये जो है आपका हैंड लिम जो होता है, हैंड लिम समझ रहे हो, यानी कि बेसिकली हिंड लिम यानी कि पैर की हड्डियों के साथ क्या देता है, एसिकुलेशन मूवमेंट प्रोवाइड करता है। एंड बेसिकली किसके साथ कनेक्टेड होता है, एसिटिबुलम कैविटीज़ के साथ, और ये होता है एसिटिबुलम कैविटीज़ जो आप लोग यहाँ पे विजिबल है, देखो ये है एसिटिबुलम कैविटीज़। यहाँ पे ह्यूमेरस का हेड वाला पोर्शन क्या होगा, जॉइंट होगा, ओके। एंड इट हैज़ 2 हॉल, यहाँ पे 2 हॉल्स होते हैं, 2 हॉल्स, ईच हाउस यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 2 हाउस में डिवाइड कर दो, तो 2 हाउस दिख रहा है आपको, लेफ्ट एंड राइट हाउस। एंड 3 मेन बॉन्स, ये जो हाउस है एक एक हाउस में 3 मेन बॉन्स होता है। एक होता है इलियम का, तो ये देखो बेसिकली इलियम का फर्स्ट हाउस, देख ये जो डॉर्सन पोर्शन पे है सामने वाले पोर्शंस में। एंड बेसिकली इस्चियम जो होता है वो देखो यहाँ पे पोर्शंस प्रोवाइड हो रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद प्यूबिस कौन है, ये वाला पोर्शंस को प्यूबिस बोलते हैं। तो दोनों हाफ्स में बराबर इक्वल क्या होते हैं, 2-2 के नंबर्स में यानी टोटल 6 बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ईच हाफ्स ऑफ दिस गर्डर फॉर्म एनोमेटेड बॉन्ड्स ऑफ एसिनोमाइनेटियम, यानी कि एक मोमेंटम प्रोवाइड करता है। एट मैच्योरिटी क्या होती है, मैच्योरिटी ऑल द 3 बॉन्ड्स ऑफ ईच हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डर इज फ्यूज्ड, यानी कि जब आप मैच्योरिटी एज में आते हो तो ये सारे गर्डर्स फ्यूज़ हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। एट द प्लेस ऑफ देयर फ्यूजन अ कप लाइक कैविटी, कप इज कैविटीज फॉर्म, दिस इज नॉन एज एसिटाबुलम। तो ये देखो ये सारे, ये वाला पोर्शन ज्वाइंट हो गया, ये वाला पोर्शन आपका ज्वाइंट हो गया और ये ज्वाइंट हो गया, तो ये जो है कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं, देखो ये जो पोर्शन बना इसको क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम कैविटी। एंड फीमर ऑफ लेग, हमारा पैर का जो फीमर वाली बोन्स होती है, देन फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, इट फिट इन दिस कैविटी एंड फॉर्म हिप जॉइंट। यहाँ पे हमारा फीमर ऐसा जॉइंट होगा, पैर की हड्डी, उसका हेड पोर्शन यहाँ से जॉइंट होगा और इस जॉइंट को नाम क्या होगा, हिप जॉइंट, ठीक है। कैविटी का नाम क्या होगा, एसिटाबुलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द पेल्विक गर्डर along with scrotum of vertebral column and coccyx form a basin-like pelvis in which the urinary bladder and uterus of female is located. ये जो आपका क्या दिख रहा है, ये स्कैरम दिख रहा है, ये वाला पोर्शन देखो स्कैरम दिख रहा है ये वाला, और ये नीचे का जो कोकिक्स दिख रहा है, ये दोनों प्रोवाइडिंग होता है। ये कहाँ से आता है, ये बेसिकली आया है वर्टिबल कॉलम से। तो वर्टिबल कॉलम का ये पोर्शन क्या करता है, फीमेल एंड मेल में यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करता है। एंड बेसिकली फीमेल में जो यूरेटर होता है, यूटेरस, ठीक है, यूटेरस को क्या करता है, मेन प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। एंड पेल्विस ऑफ वुमन इज डिफरेंट फ्रॉम द पेल्विस ऑफ मैन, ठीक है। पेल्विस जो होता है यानी कि ये पेल्विक गर्डर जो होता है, मेल एंड फीमेल दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है। मेल में ये जो पेल्विस गर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, वाइड होता है, बट फीमेल में ये क्या होता है, बोर्ड स्ट्रक्चर में होता है, बोर्ड हो रहता है। एंड ये जो आपका प्यूबिस दिख रहा है, ये वाला प्यूबिस, ये इलास्टिक होता है फीमेल में,
ठीक है। प्यूबिस जो सिम्फेसिस है, ये देखो सिम्फेसिस प्यूबिस सिम्फेसिस है, ये मोर इलास्टिक होता है, डेट ड्यूरिंग बर्थ ऑफ चाइल्ड कैन बी स्पैंड इजीली, और चाइल्ड की जो बर्थ है उस टाइमिंग में ये स्पैंड हो सकता है, फैल सकता है। ओके, तो ये इतना यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये जो पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, देखो ये प्यूबिस का पोर्शन है, प्यूबिस देखो कहाँ से दिख रहा है, ये जो है वो बेसिकली हमारा फ्रंट से है, फ्रंट जो पोर्शन है वहाँ से प्यूबिस का कनेक्शन है, देखो प्यूबिस है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो ये जो स्ट्रक्चर है बैक साइड से देखना ना, ये बैक साइड से विजिबल हो रहा है, तो बैक साइड से ये क्या है, स्चियम जो कंडीशंस है, ठीक है, स्चियम्स की कंडीशन में ये विजिबल हो रहा है। तो दोनों पॉइंट्स को समझना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शंस को क्या बोलते हैं, इलियम का पोर्शंस बोलते हैं। ये जो आपका मेन क्या होता है, पेल्विक गर्डर का ये 3 बोन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको मस्कुलर अट्रैक्शन दिख रहा है ये वाला पॉइंट पे, तो ये जो है जॉइंट है, ठीक है, जो एसिटाबुलम जॉइंट है, ठीक है, एसिटाबुलम कैविटीज़ का एक जॉइंट है, और ये जो बॉन्स है, ये वाला बॉन्स, ये बॉन, ये क्या है आपका बेसिकली, ये फीमर है, फीमर का हेड पोर्शन। अब ये जो बोर्ड एंगल दिख रहा है, देखो एक राउंड बोर्ड एंगल दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, बीच का जो सेंटर पोर्शंस है, यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, फीमेल का यूटेरस, ये सब यहीं पे फिक्स्ड होता है। ओके, तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है। एसिटाबुलम, हेड ऑफ फीमर क्या है, नेक पोर्शंस क्या है, ठीक है, प्यूबिस कहाँ है, स्चियम कहाँ है, एंड इलियम क्या है। ये जो आपका कॉक्सियल बोन्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना प्लीज़ याद रखना आप लोग। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पेल्विक गर्डर। पेल्विक गर्डर का फंक्शन क्या होता है, इट इज़ आर्टिकुलेट लैंग्स। ये आर्टिकुलेट क्या करता है, लैंग्स को आर्टिकुलेट देता है, फंक्शन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। सपोर्टिंग द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ट्रंक, जो ट्रंक है उसका पोस्टीरियर रीजन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी पैर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एक बेसल मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। इट प्रोवाइड सरफेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द लेग, ये लेग के मसल्स को अटैचमेंट के लिए क्या कर रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि लेग्स के मसल कहीं ना कहीं पेल्विक गर्डर से ही क्या है, कनेक्टेड होते हैं, और उनमें मूवमेंट प्रोवाइड होता है। एक्चुअल में जैसे बॉडी में ये जो स्केलेटन होता है वो सिर्फ क्या होता है, ये नॉन मूवमेंटल पार्ट होते हैं, इनमें मूवमेंट ये बिना मसल्स के नहीं हो सकता, ठीक है, इनके लिए मसल्स का होना इंपॉर्टेंट है। जैसे टेप रिकॉर्डर जो पुराने टाइप का होता था उसमें पूरा क्या होता था, एक मैकेनिज्म चलता था कि आप एक बटन प्रेस करते हो ऑटोमेटिक ओपन होता था, सेम वही फंक्शन यहाँ पे है। ये जो मसल्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं, तो मसल्स की एक्टिविटी से बोन्स परफॉर्म्स करते हैं, ठीक है, बोन्स अपने आप में परफॉर्म्स नहीं कर सकता, मूवमेंट बेस्ड होता है, याद रखना। एंड इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द पेल्विक गर्डर। तो कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपका यूरिनरी ब्लैडर, और फीमेल है तो बेसिकली यहाँ पे मिलेगा आपको यूट्रस, ठीक है, यूटेरस। ओके, नेक्स्ट जो है गाइज, नेक्स्ट इज लिम्ब, ठीक है, लिम्ब्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि अब पैर की और जो बेसिकली क्या है आपके जो बेसिकली हाथ की जो हड्डियां हैं उनकी बात होने वाली है, ठीक है, इनको बोलते हैं लिम्ब्स, यानी कि फॉर लिम्ब्स एंड हिंड लिम्ब्स। देखो, सो दिस आर मीन्ड फॉर लोकोमोशन, यानी कि चलने फिरने के लिए या हलचल करने के लिए टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स। ये टेट्रापोड जो होते हैं वर्टिब्रल्स उनमें रहता है। तो टेट्रापोड में क्या क्या आ सकते हैं, एक तो ह्यूमन बीइंग आता है, रैट आता है, रैबिट, जितने भी 4 पैर वाले हैं, हम लोग भी 4 पैर वाले ही थे, लेकिन हम लोग का क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, और हमारा जो ये जो सामने का जो फॉर लिम्ब्स होता है, यानी कि सामने का जो पैर होता है वो हैंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लेकिन बाकी में ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, सब में नहीं हुआ है, बस कुछ कुछ जैसे मंकीज़ है, चिपैंजीज़ है, यानी कि हमारी जो फैमिलियर है उनमें हुआ है। लिम्स और डिफरेंट इनटू अ पेयर ऑफ फॉर लिम्स, अ पेयर ऑफ हाइंड लिम्स। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, पेयर में होते हैं, हाथ भी पैर में है, यानी फॉर लिम्स भी पेयर में है, और हिंड लिम्ब भी क्या है, पेयर में ही है। सो पहले डिस्कस करते हैं फॉर लिम्स का, यानी कि हाथ के। तो फॉर लिम्स आर अटैच्ड टू द पेक्टोरल गर्डर। देखो भाई, हाथ जो होता है वो पेक्टोरल गर्डर से कनेक्टेड है, शोल्डर से, ठीक है। ईच फॉर लिम्स हैज़ अपर आर्म्स, फॉर आर्म्स एंड हैंड्स। ये जो होता है फॉर लिम्स जो होता है वो अपर आर्म्स, यानी कि आपका ह्यूमेरस, ठीक है, फॉर आर्म्स एंड हैंड्स में क्या होता है, बेसिकली कनेक्टेड होता है, यानी कि ये मेन पार्ट्स होते हैं इसके। दिस आर 30 बोन्स इन ईच फॉर लिम्स नेमली। देखो, आपको फॉर लिम्स में याद रखना है, यानी कि आपकी जो हाथ एंड पैर की जो हड्डियाँ होती है, लिम्स होती है, उनमें 30 बोन्स होती है सब में। सो ह्यूमेरस
इन द अपर आर्म्स। जो ह्यूमेरस है वो हाथ की सबसे लंबी हड्डी होती है और ये जो है अपर आर्म्स में होती है। रेडियस एंड अल्ना दोनों कंबाइन फॉर्म में एक साथ रहता है, क्योंकि हैंड्स में देखोगे तो दो बोन्स आपको एक साथ दिखेगा, तो दोनों कनेक्टेड पोर्शंस है और ये फॉर आर्म्स में रहता है, ठीक है, यानी मिडिल पोर्शंस में। एंड 8 कार्पल्स इन द विस्ट। आपका जो वृष्ट है जहाँ से आप हथेली को मोड़ सकते हो उसको वृष्ट बोलते हैं। यहाँ पे कितने बॉन्स होते हैं? यहाँ पे 8 बॉन्स होते हैं। 5 मेटाकार्पल होता है, यानी कि लॉन्ग बॉन्स जो आपका पाम बनाता है, पाम, ओके। एंड 14 फिलांजेस होती है जो आपका क्या बनाता है? फिंगर्स को बनाता है। तो फिंगर्स में देखोगे 3 सेक्शन में डिवाइड है, तो ये टोटल कितने सेक्शन प्रोवाइड करता है? 14 बॉन्ड से मिलके बनता है। चलो अब इसको मैं आपको विजुअली दिखा रहा हूँ, ओके। सो फर्स्ट कनेक्शन देखो, ये जो है ये आपका आर्म है, ठीक है, ये जो है ह्यूमरस, ठीक है, ये आपकी जो फॉलनिम्स है उसकी सबसे लॉन्ग बॉन्स होती है, ये फ्यूमरस है। तो ये जो फ्यूमरस है इसकी कंडीशन देख लो आप, सिंगल है, ठीक है। उसके बाद जब देखोगे नेक्स्ट वाला पोर्शन, तो ये देखो ये कनेक्शन को, सो आपका यहाँ पे देखो अल्बो जॉइंट है। ये सारे जॉइंट हम लोग जॉइंट में पढ़ेंगे, बट अभी देख लेते हैं। ये जो फॉर्म होता है पहला वाला उसको बोलते हैं रेडियस बॉन। ये फॉर आर्म्स का फर्स्ट बॉन है रेडियस, और उसके बाद होता है सेकेंड अल्ना। ये जो है अल्ना, दोनों एक साथ रहते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो फीमर जो आपका हो गया क्या? आपके ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, ये 3 बॉन्स इसमें हो गया, ठीक है। पोस्टीरियर इंटीरियर दोनों में सेम रहेगा। उसके बाद ये देखो, ये आपके आ गए फिंगर्स, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आपका रिस्ट जॉइंट है, जहाँ आपके हथेली को क्या कर सकते हो आप, बेसिकली मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये वाला कंडीशन को बोलते हैं कार्पल। उसके बाद ये वाला जो पाम्स है इसको बोलते हैं मेटाकार्पल, ठीक है। उसके बाद ये है फिलांजेस जो 14 इन नंबर होता है, ठीक है। अब सिर्फ इस वाले पोर्शंस को दिखा रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देखो, ओके। अब ये जो आपका क्या है, ये जो मेन पोर्शंस है, ठीक है, रिस्ट का जो कंडीशन है, जहाँ पे आपको देखो कितने बॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्स, पूरे 8 का नेम दिया है। तो 8 का नेम हमको लर्न करने की जरूरत नहीं है 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कितने बॉन्स होते हैं। उसके बाद ये जो आपका हथेली फॉर्म करता है, हथेली जो बनाता है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बॉन्स होता है जिसको मेटाकार्पल बॉन्स बोलते हैं। उसके बाद आपका प्रॉक्सिमल फैलेंजेस आता है, यानी कि आप फैलेंजेस की बात हो गई। फैलेंजेस कितने हैं? टोटल 14 इन नंबर होता है। तो अंगूठे में जो आपका होता है, देखो कितने बॉन्स होते हैं? सिर्फ 2 बॉन्स होते हैं, इसलिए अंगूठा सिर्फ 2 कंडीशन में मूवमेंट करता है। लेकिन बाकी जो उंगलियां हैं वो 3 पार्ट में फोल्ड हो जाता है। देखो उनके बीच एक सॉकेट होता है, यानी कि जॉइंट्स होते हैं जिससे वो कनेक्टेड होता है। तो आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब इसमें मिडल तो है नहीं, तो ये बाकी जो को 3 पोर्शंस, ठीक है, सब में 3 बॉन्स है। ये मिडल वाला बॉन्स तो इसमें होता नहीं अंगूठे में, ठीक है, तो ये 3 ही होता है, बाकी सब में होता है। इसलिए 15 ना होके ये कितने बॉन्स होते हैं? ओनली 14 बॉन्स होता है। तो 14 5 एंड 8 ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। ये उंगलियों का